लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को मेडिकल चेकअप के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पर FIA ने उनको रोक लिया और उनको जाने नहीं दिया। और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब का दावा है कि फवाद चौधरी जो मर्ज़ी कर लें, शहबाज शरीफ अपने मेडिकल चेकअप के लिए ज़रूर जाएंगे बैरून मुल्क। तो इस वक्त इस्लामाबाद में न सिर्फ ये कि मौसम जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हो रहा है, बल्कि इल्ज़ामात और बड़े बड़े दावों की बिजलियां भी कड़क रही हैं और कुछ ऐसे दावे किए गए हैं हुकूमत की तरफ से जिनसे लग ये रहा है कि ईद से पहले ही कशीदगी पैदा हो गई है सियासी सूरत हाल में और ईद के बाद काफ़ी हलचल मचने वाली है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान को कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है और हुकूमत ने फैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल का जो फैसला है नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाज़ी है और मुतल्लिका अदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत दी जा रही हैं। एक और वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब वो कह रहे हैं इस वक्त भी कहा था कि सनद याफ्ता मुजरम शहबाज शरीफ अच्छे गारंटर बने हैं, जो खुद नैबज़दा बेटा और दमाद इश्तिहारी, लेकिन लंदन दवाई लेने वाला वापस आया ना, उल्टा उसे इजाज़त मिल गई। और इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध हैं, वो कह रहे हैं इंसाफ का तकाज़ा यह था कि शहबाज को नवाज़ के मामले में झूठी गारंटी देने पर सज़ा दी जाती, लेकिन यहाँ गंगा उल्टी बह रही है। शहबाज को बाहर भेजने से निज़ाम इंसाफ पर पहले से मौजूद सवालात और भी बढ़ गए हैं। हुकूमत की अहम शख्सियात जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, बहुत खुल कर इजहार कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा गिरफ्तार होने वाले हैं, ये एक अहम सवाल है। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़रख हबीब साहब, वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात और नशरियात। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और सेनेटर कामरान मुर्ज़ा साहब सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं कोयटा से। तो सबसे पहले फ़रख हबीब साहब ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब को हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया और अब हुदैबिया पेपर मिल वाला मुकदमा भी खोला जा रहा है। लगता यह है कि न सिर्फ उनको बाहर जाने से रोका जाएगा बल्कि दोबारा गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। देखिए, बात यह है कि शहबाज शरीफ जो है वो सारे नेक्सस के सरगना हैं और जितनी भी शरीफ ख़ानदान की करप्शन की गई है उसको पीछे बैक एंड के ऊपर बैठ के जो एक ब्रेन है जिसने मैनेज किया, जिसने उसको एक फ्रेमवर्क बना के दिया कि टीटीज़ का किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, वो इसहाक डार के साथ मिल के शहबाज शरीफ ही करते रहे। और नवाज शरीफ साहब तो जो है वो एक फ्रंट के ऊपर फेस के तौर पे काम कर रहे थे। शहबाज शरीफ वो तो ज्यादा खतरनाक आदमी है, ज्यादा खतरनाक है ना। अच्छा, ज्यादा खतरनाक हैं जो सारा नेक्सस बनाने वाले, सारा नेट बनाने वाले, वो तो शहबाज शरीफ हैं। अब आप ये देखें कि शहबाज शरीफ का जो मामला है, चाहे वो हुदैबिया का मामला हो, ये हुदैबिया का जो केस है ये कभी ट्रायल ही नहीं हुआ मीर साहब। जब इसने ट्रायल होना था, जब नैब ने 2000 के अंदर इसको रेफरेंस दायर किया, तो उस वक्त तो परवेज़ मुशर्रफ के साथ जो है वो माफ़ी तलाफ़ी करके पाँव पड़ के मुशर्रफ से NRO लेके मुल्क से बाहर रवाना हो गए थे और केस उस वक्त बाद में ट्रायल के लिए फिक्स ही नहीं हुआ। 2008 में आए, सूबे में इनकी हुकूमत आ गई, पीपल्स पार्टी की मरकज़ में आ गई। दोनों के केसेस से दोनों का जो है वो चार्टर ऑफ मुकमका हुआ था, केसेस आगे नहीं बढ़ रहे थे। जब चेयरमैन नैब कमर जमा आए तो 2014 में इन्होंने टेक्निकल ग्राउंड में जाकर लाहौर हाई कोर्ट से उसको चैलेंज किया, चैलेंज करके फैसला ले लिया। और मज़े की बात आप ये देखें कि इनकी मैनेजमेंट कैसी है, कि कैसे ये केसेस को हमेशा मैनेज करते हैं कि इनकी अपनी ही पार्टी के साबका MNA जो 2008 से 2013 में MNA थे, नसीर भुट्टा उनका नाम था, 2013 में वो टिकट होल्डर थे, इलेक्शन हार गए गालबन, उनको इन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल लगाया, उन्हीं को इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर वफाक का नुमाइंदा बनाकर, वफाक का वकील बनाकर पेश होने भेज दिया। वफाक में भी हुकूमत नून लीग की और जिनके ऊपर केस है, यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, एक मरकज़ में वज़ीर आज़म, दूसरा सूबे में वज़ीर आला, यानी दोनों तरफ जो है अपने ही लोग जाके हाई कोर्ट में बयान दे रहे हैं, उसका बेनिफिट उठाते हैं, केस क्लोज कर लेते हैं। बाद में जो हुआ वो आपके सामने है कि नैब ने अपील ही दायर नहीं की, टाइम बार हो गया। जस्टिस खोसा साहब ने जो फैसला लिखा उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला हुआ वो आपके सामने है। यानी बॉटम लाइन ये है कि इस केस की आज तक जो है वो ट्रायल नहीं हुआ, इसकी दोबारा नए सिरे से इसके ऊपर काम आगे चलना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्टीन्यूटी ऑफ क्राइम है उसकी नेचर सेम ही है। अच्छा। चाहे वो टीटीज हों, चाहे वो जाली अकाउंट्स हों, चाहे वो मंजूर पापड़ वाला हो, महबूब रेडी वाला हो, टीटियां बैरून मुल्क से आ रही हों, किसी वो लोग जो मुल्क से कभी बाहर ही नहीं गए। हम सुन रहे हैं ना, 3 साल हो गए सर, सुन नहीं रहे। ये इनका मोडस ऑपरेंडिस है
कि ये हमेशा जो हमारे सिस्टम में इन बिल्ट जो डिलेज हैं ये उसको यूज़ करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, कभी अल्तवा के नाम के ऊपर, कभी गवाहान के ऊपर जरा लंबी कर कभी जो है वो तारीखें लेकर, ताकि केस लंबा हो, ताकि ये कहें जी हमारे फैसले नहीं हो पा रहे। अच्छा जी, अताउल्लाह तारड़ साहब, अब बाकी केस तो छोड़ें, अब तो हुदैबिया पेपर मिल जो है उसको दोबारा खोल दिया गया, तो लग रहा है आपको कि शहबाज शरीफ साहब को अनकरीब दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा? बहुत शुक्रिया मीर साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। और आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज सरकारी खर्च पर और सरकारी जहाज़ पर ठाट बाट के साथ उम्रा करने वाले नाम नहाद वज़ीर आज़म और उनका वक्त वापस लौटा है, और आते साथ ही उन्होंने हार तस्लीम की है, वो इस तरह से कि जो असासों का केस बकौल इनके 7 अरब का था, और कल शहजाद अकबर साहब ने गाड़ी के टोकन की बात की, तो मुझे बड़ी हंसी आई कि 7 अरब से अगर बात गाड़ी के टोकन पे आ गई है तो ज़िंदगी में कोई और काम कर लें और सुलह भी कर लें, यानी अब आपका मजीद नहीं बनता कि आप इल्ज़ामात की बुछार करें। जो हुदैबिया पेपर मिल केस है मीर साहब, आपके नोटिस में होगा और हर जी शऊर शख्स इस बात को जानता है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक स्प्लिट डिसीजन आया, रेफरी जज को ये केस रेफर हुआ, रेफरी जज ने इसको क्वाश किया, नैब ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। कब की? सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसको हेड कर रहे थे मुशीर आलम साहब और काजी फायजीसा साहब भी इसमें शामिल थे, उन्होंने हमारे हक में फैसला दे दिया। तो मेरा तो सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में अब ये नई रिवायत डलने जा रही है कि हाई कोर्ट आपको बाहर जाने की इजाज़त दे तो आप ना माने, और आप कहें जी हम जब तक अपील का फैसला नहीं करवा लेंगे हम निचले कोर्ट की हिदायत पर अमल दरामद नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में हुदैबिया का फैसला दे तो आप ये कहें कि जी हम इसको रीओपन करेंगे। तो यानी क्या हुकूमत ने ठान ली है कि वो कोर्ट्स के साथ इन मामलात पे टक्कर लेने जा रही है? नंबर 1। नंबर 2, आपकी अपनी जब बारी आती है, इतने बड़े बड़े आप इल्जामात लगाते हैं, खुद आप बीआरटी में स्टे के पीछे छुपते हैं, फॉरेन फंडिंग की बात की जाए तो आप हाथ जोड़ के कहते हैं कि इसको सीगा राज में रखा जाए, इस पे कार्रवाई ना की जाए, आप 6 मुख्तलिफ स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपे हैं, तो आप किससे क्या बात कर रहे हैं? और देखिए आज इन्होंने हार इसलिए तस्लीम की है कि असासों वाले केस में ना कोई करप्शन, ना कोई टीटी, ना कोई आमदन से ज़ायद असासे, ना कोई किकबैक, ना कोई कमीशन। जब ये हाई कोर्ट में क्लियर हो गया और ये 55 वॉल्यूम्स में एक लफ्ज़ भी शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं है मीर साहब, जितने अप्रूवर थे इस केस में जिन पे बड़ा प्रेशर था, आहा चीमा को भी कहा गया तुम अप्रूवर बन जाओ, तुम्हें आज छोड़ देते हैं, उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। किसी एक अप्रूवर ने एक लाइन शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नहीं लिखी हो तो मैं आज सियासत छोड़ के घर चला जाऊंगा, जिंदगी भर शक्ल नहीं दिखा।